हेलो जी, नमस्ते जी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपके आशीर्वाद से सब ठीक हैं। हमारी पूरी फैमिली ही ठीक है। और अब बज चुके हैं शाम के 5। बच्चे ट्यूशन पढ़ के और चले गए खेलने के लिए। परी और पार्थ ने निकाल ली है अपनी साइकिल और प्रांजल भी उनके पीछे पीछे चला गया है अपना स्कूटर लेकर। बोल रहा था कि मम्मी आज मैं भी अपना स्कूटर चलाऊंगा और मैं जा रहा हूँ खेत में दादा और अम्मा जी के पास, क्योंकि मम्मी और पापा जी कर रहे हैं खेत में थोड़ा काम और साथ में नौकर भी है और प्रांजल के पापा जी भी हैं। और भाई मैं और दीदी हम दोनों घर हैं, क्योंकि हम अपना करेंगे अब घर का काम, क्योंकि शाम के खाने की करनी है तैयारी। और भाई हमें भी थोड़ा टाइम लगाना है खेत में। आज मैं और दीदी भी हम दोनों मम्मी के साथ में जाएंगे खेत में और उसके बाद में आके जो है हम अपने काम पर लग जाएंगे। और भाई आज हमारा मन है कि हम भी अपना खेत देख के आए और आपको भी अपना खेत दिखाएं कि हाँ हमारी फसल कैसी कैसी हो रही है। अभी तक हमने अपना खेत नहीं देखा, ना ही हमने फसल देखी है कि कौन कौन सी फसल हमारे खेत में बोई हुई है। तो आज जा करके हम देख के आएंगे, क्योंकि इससे पहले हम कभी भी खेत में नहीं गए हैं, क्योंकि बोलते भी थे तो मम्मी मना कर देती कि क्या करोगे खेत में। लेकिन आज हमने मम्मी से कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट की है आप सबको अपना खेत दिखाने के लिए, तो मम्मी मान गई है। और पापा जी से पूछ लिया, पापा जी ने भी कह दिया है कि कोई नहीं, दिखा के लाओ आप खेत। तो आज हम थोड़ी देर के लिए अब जा रहे हैं खेत में और आकर के दीदी करेंगी रोटी बनाने की तैयारी और मैं करूंगी मम्मी के साथ में पशुओं का दूध निकलवाने की तैयारी। और भाई अब जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए खेत में, आके बनाते हैं फिर व्लॉग। मैं मम्मी और मीनू आए हैं खेत में। मम्मी के साथ हम दोनों देखेंगे खेत आज क्या क्या है हमारे खेत में। ये देखो, ये पीपल मंट की जड़ें हैं जो मम्मी और पापा जो इसे रोज निकालने के लिए आते हैं। अभी थोड़ी सी बच रही है इसमें घास। ये इधर आगे साफ है एकदम, देखो इधर हो गई साफ बिल्कुल, अभी उधर घास है। और ये देखो, ये हमारी चरी है, चारा जो काट के लेके जाते हैं रोज। बाजरा पच्ची वाला बाजरा बोलते हैं। और आज हमारा मन बना है कि हम भी अपने खेत देख के आए। अभी वैसे थोड़ी गर्मी है पर फिर भी मतलब फिर टाइम हो जाता है खाना बनाने का। देखो ये है कुआं, और देखो ये हमारा ट्वेल है, ये रहा। और ये हमारा छोटा सा अमरूद का पेड़, पता है इसमें अमरूद बहुत आते हैं पर हमें खाने को नहीं मिलते। जो घास खोदने के लिए आती है ना वही खा के चली जाती हैं। सेवा में लगा हुआ देखो कुछ इसमें से कट रही है ये चरी, इतनी बड़ी हो गई, कट दी बस, अब ज्यादा नहीं बची, थोड़ी बची और पीछे से फूट के आ रही है छोटी छोटी। और ये इधर अभी हम चलते ही जा रहे हैं अपने खेत में, काफी लंबा खेत है हमारा भी। देखो जो टूर पे जाते हैं तो लंबा तो होता ही है टूर। अब खेत हो या मतलब कहीं अपन पिकनिक पे जा रहे हो, टूर तो टूर ही है। तो वैसे आज हम भी ये सोच रहे हैं कि देखते हैं हम भी अपने खेतों की करते हैं सर्विस कि किस तरह से है खेत, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं खेतों में। हमने भी आज अभी तक अपने खेत नहीं देखे थे और आज भी मन कराया कि चलो चलते हैं देख आते हैं, क्योंकि रात बरसात हुई थी कि देखते हैं कि किस तरह से हो रही है फसल। देखो रास्ता भी नहीं मिल रहा बढ़ने के लिए, हम जहाँ जहाँ घुस रहे हैं वहाँ को रास्ता भी नहीं है, छोटी छोटी बटिया में से ही निकलना पड़ेगा। धान है, बाल आ चुकी है, इन पर बाल आ चुकी है, बहुत अच्छे चावल है एकदम, कोई कोई पकने भी लगा। भर के आई है बिल्कुल, मतलब खाली नहीं है एक भी दाना। और थोड़ा एक आध पेड़ है कहीं कहीं सूखा देखो है। काफी है, कई बीघे में है ये, होंगे 7-8 बीघे, 7-8 बीघे धान है ये। और पल्ली तरफ ईख है फिर। और देखो गर्मी कितनी लग रही है, अभी अभी सूरज पूरी तेज आ रहा है। और देखो ये कुछ थोड़ी सी जगह बची थी तो ये उर्द बो दिए थे, बहुत अच्छे उर्द हो रहे हैं। उर्द तो खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। ये रास्ते की जगह थी तो यहाँ पे अब रास्ते की भी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए इतने रास्ते में उर्द घेर दिए थे, तो हो रहे हैं उर्द। पर इनमें थोड़ा घास ज्यादा हो गया, अब इनकी घास नहीं हो पाई नहीं। उस टाइम पे बरसात हो रही थी, जिस टाइम पे नलाई होती है तो नलाई नहीं हो पाई है इनकी, इसलिए घास ज्यादा हो रही है। पता है खेत में आए के अच्छा तो बहुत लगा, हाँ पर गर्मी तो लग रही है क्योंकि अभी धूप निकल रही है काफी,
बोले फिर लेट हो जाएंगे, अगर लेट आएंगे तो क्योंकि खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए हमने सोचा चलो अभी चलते हैं, अभी टाइम मिल रहा है, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और थोड़ी घास भी निकलवाए थे, हाँ। इसी वजह से आए हुए थे। बोले चलो जब आए हैं तो थोड़ा घास निकाल ही लेते हैं। देखो ये हमारा गन्ना है, ये वहां तक है इधर, तो बेल भी अब कुछ उधर है वो रहा। कितना अच्छा लग रहा है ना खेत, कुछ हरा हरा खेत कितना अच्छा लग रहा है, सारे में गन्ना धान। और भैया वो धानों से पल्ली तरफ जो दिख रहा वो भी हमारा ही गन्ना सारा। और ये देखो बाजरा है ये। देखना रात बारिश भी ऐसी हुई थी कि सारा बाजरा ढा दिया, हवा चली थी ना। अब ये काटने में इतनी दिक्कत आएगी इस बाजरे को, और क्योंकि नीचे से इतने नंबर आएगा इसका, इतना ये गल जाएगा। ये एक हमारी कुछ बन गई है, पापा जी ने बांध दिया सारी एक ये देखो कितनी अच्छी लग रही है बंधी हुई एक भी। हम घर जा रहे हैं, ये हमारे खेत पे घर से जाने तक की सड़क है। मेरे रास्ता मतलब पक्का है वैसे, पर वो है थोड़ी बहुत टूटने लगी, गड्ढे हो गए। जैसे देखो ये गड्ढा हो गया, पानी भर रहा है इसके अंदर, ऐसा है ये। अब हमने शुरुआत करी थी अपने खेत की यहाँ से, ये हमारे यहाँ पीपल मंडी की जड़ बोई हुई थी, और इधर ये ईख खड़ी थी, आगे को सब ऐसी लंबा लंबा। देखा आपने हमारी फसलें कितनी अच्छी हो रही हैं। हमारा तो खेत से आने का ही मन नहीं था, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली। और पता है धान तो देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, पूरी बाल चावलों से भरी हुई है। और अब भाई थोड़े दिन में जो है धान कट लेंगे। भी चौथाई दार जो है वो आया हुआ था, देख के गया है तो, लेकिन अभी उसने कुछ टाइम के लिए मना कर दिया है कि अभी धान नहीं कट पाएंगे, अभी 15-20 दिन धान लेंगे। और उड़द भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उड़द में से घास नहीं निकाल पाए थे क्योंकि हो गई थी बारिश। जब भी मतलब कोशिश करते थे कि हाँ उड़द से घास निकाल लें, तो भाई नहीं, बारिश ने तो आपको मौका ही नहीं दिया घास निकालने का। और फिर थोड़े ही उड़द थे, आपके ज्यादा उड़द नहीं थे भाई, इस खर्चे लायक उड़द बोए हैं आपके। हमने भी पता है मम्मी के साथ में जो नहीं उड़दों में से जो मकोई का घास होता है नी, तो वाला घास उखड़वाने की बहुत कोशिश करी, पर क्या करें हम तो दोनों ही फेल हो गए, हमसे तो घास उखड़ी नहीं, क्योंकि बहुत टाइट जमीन हो रही थी और घास नहीं उखड़ा था। जो एक आध पेड़ अखोड़ा भी तो उखड़ा तो नहीं, पर ऊपर से टूट गया। और दीदी के तो पता है नहीं खुजा भी होने लगी है हाथ में, बोल रही कि मेरे तो इस मिट्टी से बड़ी खुजासी हो रही है। वो तो आके नहाई है 2 बार। और भाई गर्मी आज बहुत थी, बस खेत में रुका नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी जो नहीं हम मम्मी को बहुत टाइम तक रोक के रखे कि मम्मी भी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। जब हम खेत में आए तो फिर हम सारी फसलें देख के जाएंगे, अपना गन्ना भी देखेंगे, और धान हमने देख लिए थे, उड़द भी देख लिए थे, और चरी बाजरा जो भी था वो भी हमने देख लिया था। फिर हमें देखनी थी हमने मेंथे की जड़ की, हाँ मेंथे की जड़ कैसे हो रही है, तो भी मेंथे की जड़ भी बहुत अच्छी हो रही, क्योंकि हम इधर से मेंथे की जड़ के पास ही निकल कर गए थे, लेकिन हमने नहीं देखा था। पर उधर से आते हैं हम मम्मी से पूछ रहे मम्मी मेंथे की जड़ किधर है, तो मम्मी ने बोला कि जहाँ से अपन आए हैं, हम बोले कि उधर ही निकल के चलना है। फिर तब हमने मेंथे की जड़ फिर दोबारा से देखी रास्ते पर से। रात के बज गए हैं 9 और खाना सबका हो गया, और बच्चे खाना खाकर आज सो भी गए हैं, क्योंकि आज पार्थ ने भी होमवर्क टाइम से कर लिया था, और परी तो अपना कर ही लेती है, और प्रांजल ने भी कर लिया था। और थोड़ा आज हम वैसे भी लेट हो गए थे, नहीं हमारा काम तो 7 साढ़े 7 बजे तक खाना वाना सब सुलट जाता है, और आज जब हम खेत में गए थे तो थोड़ा टाइम तो लगता ही। और खेत घूमकर पता अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर गर्मी भी बहुत लग रही थी। और पता है खेत का भी काम करना बड़ा मुश्किल है, हाँ देखकर लग रहा था कि वो बड़ा मुश्किल काम है जो खेत में करते हैं इतनी गर्मी में। और पता है घर का काम तो खेत के काम से बहुत आसान है, क्योंकि घर वाले तो बोल देते हाँ खेत में ही तो गए थे, घर आके क्या करा है। पर हाँ ऐसा लगता है कि हाँ खेत का काम बहुत ज़्यादा है, घर का तो कुछ नहीं है, ना गर्मी लगती, घर का तो ऐसा अंदर ही अंदर करना है। अगर गर्मी भी लग रही है तो अपने पंखे में जाकर बैठ जाओ, या थोड़ा लेट भी कर लो। पर खेत का तो जब खेत में पहुँच गए तो करना ही है, चाहे गर्मी है या सर्दी है। ये कहावत है ना कि खेत में किसान और सीमा पर जवान, हमारे यहाँ तो जी दोनों ही हैं, जवान अपनी सीमा पर बैठे हैं और खेत वाले खेत में जाते ही हैं घर वाले करने के लिए। दीदी ने भी बताया ना कि खेत में किसान और सीमा पर जवान। भाई देखो ये तो इन दोनों से पूछो कि कमाया किस तरह से जाता है, क्योंकि जितनी सर्दी गर्मी बरसात जितनी मतलब किसान के और जवान के ऊपर से गुजरती है नहीं, भाई मुझे नहीं लगता कि इतना और किसी के ऊपर से गुजरती होगी, क्योंकि
जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी दुकानों के अंदर बैठे हुए होते हैं, या अपने घरों में होते हैं, या अपने ऑफिस में होते हैं। लेकिन देखो सीमा पर अगर जवान है तो वो भी अपने मतलब तीनों मौसम को फुल एंजॉय करते हुए जीते हैं। एंजॉय के विचारों के मतलब भी उनका अपना वो है, ये तो वही जाने कि किस तरह से ड्यूटी दे रहे हैं, किस तरह से मतलब छुट्टियां लेते हैं। भी ऐसे किसान है, 12 महीने 300 दिन का काम है किसान का भी, खेत का। कभी कोई सी फसल उगानी है, कभी कोई सी फसल उगानी। बरसात हो गई तो गलने का भी डर है, क्योंकि अभी जो है ये 2-3 दिन पहले बरसात हुई है नहीं, तो चरी और ईख सारी जो है पलट गई हैं। अब इनका पत्ता भी गलना हो जाएगा शुरू, क्योंकि कट नहीं पाएंगी और गन्ने में लग जाते हैं चूहे, जो मतलब जो पलटी हुई वो होता है नहीं गन्ना, तो उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो देखो किसान को भी नुकसान है। और भी देखो सीमा पर जो बेचारे ये हैं, इन्हें भी हर समय ये डर लगा रहता है कि पता नहीं किस तरफ से घुसपैठ ये और हमारे देश में बढ़ जाए। तो देखो इन्हें भी अपनी 4 आँख करके रखनी पड़ती हैं। हम तो घर वाले बिल्कुल फ्री हैं एकदम, आराम से सो आराम से उठो। ये तो बेचारों से उनसे पूछो कि कैसे सोना और कैसे उठना। देखो भी आज था हमारा खेत का टूर, और भी आपको भी दिखाया हमने अपना खेत कि किस तरह से हमारी फसलें हैं। और भी आज के व्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पर समाप्त। आपके आशीर्वाद से हम भी सब खुश हैं, आप भी हम सब खुश रहिए। वही हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें देखने वाले हैं, भी हम बस भगवान से यही प्रार्थना करें, हम भगवान हमारे सब्सक्राइबरों को फलता फूलता रहे और उन्हें खुश रखे, और हमें भी तरक्की की तरफ बढ़ाते रहें जो भी हमारे सब्सक्राइबर और आगे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बस हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान उन्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे, और हमें भी दे भी साथ में। बस आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गुड नाइट, बाय।